जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके के चैनल दी एनडीए पाथ में। तो आज हम कवर करेंगे साइंस के एक महत्वपूर्ण चैप्टर सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, इसका बायोलॉजी का वेटेज एनडीए के एग्जामिनेशन में 40 नंबर का रहता है। 40 में 5 प्लस या माइनस कर दीजिए, उतना ही नंबर का रहता है। और एक अच्छा खासा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। और हम अच्छे से इसको पढ़ के क्लास में याद करके और दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम देंगे। 1 मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए चलिए तो हम देखेंगे कि और डिस्कवरी ऑफ सिल्क क्या होता है। सिल्क की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको बता दें कि सिल्क की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक 1665 में डेढ़ सेल का आविष्कार किया था। इन्होंने माइक्रोग्राफी नामक एक बुक को पब्लिश किया था। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसको ध्यान रखते हुए चलिएगा। जब उन्होंने कॉर्क को देखा, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको इन्होंने सेल नाम दिया। देख सकते हैं, वाइल लुकिंग एट कॉर्क रॉबर्ट ऑब्जर्व बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सेल। ये पूछ सकता है स्टेटमेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं द टर्म सील वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। ये पूछता है टर्म सील जो टर्म होता है, नाम होता है, उसने किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। इसे आप देखिए 1665 में 1665 में डेड सेल का आविष्कार किया था। डेड सेल का। उसके बाद अब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे लिविंग सेल की खोज किसने की थी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। 1 मिनट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अगली स्लाइड पे आएंगे डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। चलिए डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल के बारे में जानते हैं। एंटोइन लूनहक ने पहले पर्सन थे जिसने लिविंग सेल का आविष्कार किया था। He was the first scientist who discovered the free living algae Spirogyra cells in pond water। एल्गे क्या होता है, एल्गे जो जहाँ पानी गिरते रहते हैं, जो आपका कल होता है, कल के पास दिखते हैं आसपास ग्रीन कलर की लगी थी, उसको एल्गे कहते हैं। यहाँ पोंड वाटर तालाब के किनारे भी या अंदर भी नीचे हरे कलर की रहती हैं घासें, उसको हम एल्गे कहते हैं। इन्होंने एंटोइन लूनर, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि डेड सेल का आविष्कार किसने किया था, अगर मेंशन करे तो रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल का एंटोइन लूनहक। अगर मेंशन ना करे, पूछे सेल का किसने आविष्कार किया था, तो आप रॉबर्ट हुक लगाएंगे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। 1 मिनट। इसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी किसने दिया था। देखिए सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट हैं, जिसका नाम था मैथियास साल्डियन। इनका कहना ये था कि जो आल प्लांट आर मेड ऑफ सेल, सभी पौधे हैं जो सेल से बने हैं। ये स्टेटमेंट मैथियास साल्डियन ने दिया था 1838 में। इसके बाद हमारे आ जाते हैं थियोडोर साचवान। थियोडोर साचवान ने, इनका कहना था कि जो एनिमल हैं वो सब सेल से बने हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट 1839 में दिया था। इसको याद कर लीजिएगा, स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। ये डेट ईयर भी ज़रूरी है, पूछ देता है। उसके बाद आ जाता है हमारा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, मैं इसको करेक्शन करता हूँ। 1 मिनट आप रुकिए, मैं इसको ठीक करता हूँ। ये यहाँ से मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ये हमारा यहाँ पर गलत है, गलत है यहाँ पर। मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। 1 मिनट आप लोग रुकिए। ये यहाँ पे इनका नाम है 1 मिनट सही करता हूँ। इनका नाम है रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ रोडोल्फ विर्चो, VIRCHO। रोडोल्फ विर्चो, इन्होंने, इनका कहना था कि जो कि सेल है वो, जो नए सेल आ रहे हैं वो पुराने सेल से ही बन के आ रहे हैं 1855 में। इनका नाम है, आप याद रख लेंगे, रोडोल्फ RUDOLF, रोडोल्फ विर्चो, VIREIRCHO। रोडोल्फ विर्चो।
तो ये तीनों स्टेटमेंट आप लोग याद कर सकते हैं। मैथियास सेलियन 1838 में, आल प्लांटर मेड ऑफ सेल, थियोडोर सांचवान 1839 में, आल एनिमल ऑल मेड ऑफ सेल। उसके बाद आ जाएगा रडोल्फ विर्चो, रीएक्साइटिंग सेल इन 1855। अब हम अगले स्लाइड, इस स्लाइड से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने हो सकते हो वो सब बन गए हैं। अब अगले स्लाइड पे हम चलेंगे। मैं अगला स्लाइड लगाता हूँ, एक यहाँ पे है, देख सकते हैं। एक स्टेटमेंट ये भी देख लीजिए, एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गया, सॉरी। देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कंपोज होते हैं वन और मोर देन वन सेल से। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंपोज होते हैं मोर देन वन सेल से। द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेल एक बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर होता है। तो सेल्स राइज फ्रॉम प्रेजेंट, जो नए सेल है वो पुराने सेल से बन रहे हैं। स्टेटमेंट्स का यही कहना था। तो इस स्टेटमेंट में आप हल्का फुल्का देख सकते हैं, यहाँ से उतना पूछता नहीं है, तो केवल आप पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद द सेल इज द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर होता है, सेल होता है। उसके बाद हम उसके बाद अगले स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। इसके बाद ये देखिए, ये एक मिनट में इसको स्टार मार्क लगाता हूँ। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए, अब आप देखेंगे कि टाइम चार्ट, ये साइंटिस्ट का नाम, अब इसे याद करिए। रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवरी किया था लिविंग सेल का। उसके बाद लिविंग नहीं, डेड सेल का, डेड सेल का। उसके बाद आज एंटोन ल्यूइन हुक 1674 में लिविंग सेल का आविष्कार किया था। मैथियल सेलियन 1838 में, आल प्लांटर मेड ऑफ सेल। थियोडोर सांचवान 1839 में, ऑल एनिमल आर मेड ऑफ सेल। रोडोल्फ विर्चो, प्रीजाइटिंग फ्रॉम न्यूटन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये से याद कर लीजिए, चार्ट में से क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। और इसमें कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है, एक चार्ट है, इजी रहता है चीज़ों को समझने में। ये पिछले तीनों स्लाइड का समराइज था, जो कि यहाँ पर इस चार्ट में हमने आपको दे दिया। इस चार्ट से आसानी से आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। पिछले साल का PYQ उठा लीजिए या कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए, इसमें इसमें से पूछता है। और जितनी चीज़ें थी वो सब मैंने आज कवर कर ली। और अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या होता है। अगले स्लाइड पे ब्लैंक है, तो यही थी। और टाइम चार्ट था बेसिकली, और ये थ्योरी थी, सेल थ्योरी और डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल, ये हमारे हैं। इनको आप पहचानते होंगे, रॉबर्ट हुक। इमेजिनेशन पे चले, रियल वाला नहीं है, जो था वो लगा दिए। और वही है, सब देख लीजिएगा, अच्छा है। उसके बाद अगले स्लाइड पे ये सब देख लीजिएगा, ये भी बढ़िया है। ये स्लाइड है, इसको याद कर लीजिएगा, बस लिखिए, नाम याद करिएगा लिविंग सेल का। और इस पर एल्गी, इस पर गया पॉन्ड वाटर, और इसमें कुछ खास नहीं है। अगले पे सेल थ्योरी तीनों का नाम याद कर लीजिएगा। इसका है रोडोल्फ विर्चो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रोडोल्फ रोडोल्फ विर्चो, VIRCHO। ये गलती है, ये वाला मिस्टेक हो गया, सही कर लीजिएगा। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। ये वही हो गया तीनों, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए अगले स्लाइड पे, ये और टाइम चार्ट हो गया। ठीक, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप PYQ सॉल्व करिए, PYQ सॉल्व करिए, क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से बनते हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और आपसे क्वेश्चन होंगे भी। आप अब देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
सो आज के स्लाइड में इतना ही, मुश्किल से 10 मिनट लगाओ। 10 मिनट में आपको चीज़ें इतनी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इतनी समराइज करके बताई जा रही है माइंड मैप के थ्रू। तो आप नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा, ठीक है। और अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम जाने का समय हो गया है, तो 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। रेड है, रेड है, रेड, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए और देखिए जो एनडीए एनडीए 1/2/2025 के बायो के सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मेरे नोट्स में से आए। बायो हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो या ज्योग्राफी भी, यहाँ तक कि ज्योग्राफी भी आए हैं। तो कहना बस इतना चाहूँगा कि देखिए, आप बस इस चैनल को फॉलो करिए, इंडिया पाथ को फॉलो करिए, इसके नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाइए, इसके नोट्स बनाइए, और बस बेसिकली इसको कितना मिनट लगा, 10 से 15 मिनट लगा, मैंने कवर कर दिया आपको। सेल हमारा 1-2 दिन में सेल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और आप PYQ कर सकते हैं, PYQ इसको यहाँ कर लीजिए। और बस क्लास का लेक्चर देख लीजिए, 10 से 15 मिनट का हो रहा है, उसी से आपका सब कवर हो जाएगा। और चलिए बस इतना ही, इतना ही। और अगली वीडियो में देखिए हम अपना शेड्यूल बता दें तो बायो है, बायो बायो का 3 क्लास होगा वीक में। उसके बाद आपकी एक इंग्लिश की हो जाएगी, एक केमिस्ट्री, जियोग्राफी का देख रहे हैं, वैसे समराइज करके नोट्स बना रहे हैं। अगर हो जाता है तो आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोग के इस अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए नोट्स, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स एकदम समराइज नोट्स है, हाईलाइटेड नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट करिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एकदम हैंड रिटन नोट्स है, बनाया हुआ हैंड रिटन, टाइम लगा है भाई, हैंड रिटन है। क्वेश्चन एकदम कॉपी पेस्ट फंस जाएंगे, देख लीजिएगा। जब एनडीए 1 2026 एनालिसिस के दिन ये स्क्रीन शॉट शेयर करूँगा। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएंगे, कॉपी पेस्ट 90% बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट आएंगे। आप कंटेंट पे में जाइए, नॉइज आ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा, जगह ठीक नहीं है, बट मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। आप लीजिए, आप PDF चाहिए, आप PDF से लेकर पढ़िए, नोट्स बनाइए, लेकिन आप पढ़िए। तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो बायो का ही लेक्चर रहेगा, जो कि 15-20 मिनट का रहेगा। चलिए, थैंक यू भाई, लगे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, नए हैं। क्वेश्चन एकदम फंसेंगे, डिटो कॉपी। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय बाय। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।